चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। देखो, इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज 6.4 देख रहे थे ना, जिसके अंदर हमने पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। डिवीजन वाली मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे हम लोग, वो मेथड देख रहे थे ना, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग इसमें टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करें अब। तो देखो 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, आप लोगों को अगर याद हो तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हमने की थी ना 6.3, उसमें आता था कि ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करो कि जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकें। आता था ना ऐसा, या तो ये भी आता था कि ऐसा लीस्ट नंबर, ऐसा छोटा नंबर फाइंड करो कि जिससे हम लोग डिवाइड कर सके, बरोबर, कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसा आता था ना पहले की एक्सरसाइज में। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि ऐसा नंबर फाइंड करो कि जिसको वो नंबर से सब्ट्रैक्ट करे ना, मतलब कि माइनस करे ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, और उनमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलेगा तो उसका फिर स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, बरोबर। तो देखो, अब यहाँ पर इसको कैसे फाइंड करना है वो समझना, ठीक है, डिवीजन वाली मेथड से। तो देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 402। अब ये जो 402 है ना, ये 402 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। कि है ऐसे कोई भी दो नंबर कि जिनका मल्टीप्लाई करने से 402 आता हो? है ऐसे कि जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 402 आता है? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 402 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग डिवीजन वाली मेथड से फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे करते हैं पता है? सिंपल सी, जैसे हम लोग डिवीजन वाली मेथड करते हैं वही मेथड यूज करो, बरोबर, वही मेथड। अब यहाँ देखो कैसे यूज करते हैं, कि यहाँ पर किया हुआ ये आगे के हर एक सम में मैंने खुद किया था ना। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली फोटो दिया हुआ है, ध्यान से समझना, कि जैसे 402 है तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं ना ये 402, उसमें आखिरी के दो नंबर के ऊपर ये एक लाइन बना देते हैं, और यहाँ 4 के ऊपर भी एक लाइन। अब डिवाइड किससे करना है? तो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 या उससे छोटा नंबर जिसका स्क्वायर निकलता हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा 4 खुद ही है ना, 4 खुद ही कि जिनका स्क्वायर रूट निकलता है। तो यहाँ पे पहला नंबर कौन सा लेंगे? ये 2 2 जा, यहाँ पे लिखेंगे ना ये 2, और यहाँ पर भी ये 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, और ये 4 माइनस 4 नीचे कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ 0, और यहाँ पर भी उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, 0 और 2 ही है, तो वही नंबर बचेगा ना, 0 और 2, मतलब कि नीचे सिर्फ 2 ही बचा। अब ये जो 4 की टेबल है, ये 4 की टेबल में कभी भी 2 आएगा? आएगा 2 इसमें? 4 की टेबल में नहीं आने वाला है ना, 4 की टेबल में 2, तो इसका मतलब ऊपर भी 0 ही लिख देंगे कि 4 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं है फिर। और ये आखिरी में ये रिमाइंडर कौन सा बचा है? इसमें 2 बचा ना, बराबर ना। यहाँ रिमाइंडर चेक करेंगे, आगे वाले जो हम लोग डिवीजन मेथड से कर रहे थे, तो उसमें आखिरी में हमेशा रिमाइंडर 0 आ जाता था, कुछ भी नहीं बचता था ना, जबकि यहाँ पर ये नीचे 2 नंबर बचा है। तो इसका मतलब ये कहलाया कि ये 2 वो इसमें एक्स्ट्रा है, कि अगर ये 402 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, ये जो आखिरी रिमाइंडर बचा वो वही फाइंड करते हैं, कि अगर 402 में से 2 माइनस कर दें तो मिलेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज 2, कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा, या आखिरी में 2 नंबर बचा ना, इसीलिए। So 2 is the least required number to be subtracted from 402 to get a perfect square. मतलब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी मेथड याद रखा करो कि ये 402 दिया हुआ है तो उसको ये डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, और आखिरी में जो ये रिमाइंडर बच जाए ना, आखिरी में जो नंबर बच जाए,
तो वही नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो नया नंबर कौन सा मिल जाएगा? सो न्यू नंबर इक्वल टू 402 माइनस 2। 402 में से 2 माइनस करेंगे ना तो कितना बचेगा? 400 बचेगा, बराबर। और फिर 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 400 का स्क्वायर रूट हमें डायरेक्टली आ जाना चाहिए। अब ये पूरा सम तो किया है, इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा डायरेक्टली? 20। और अगर नहीं याद हो ना कि 400 का स्क्वायर रूट 20 आता है, तो फिर सॉल्व कर सकते हैं ना। हमारे पास दो मेथड है, एक वो फैक्टराइजेशन वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे 400 लिखो और फिर उसको डिवाइड करते जाओ, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। या तो फिर जो ये डिवीजन वाली मेथड आती है कि ये 400, तो उससे भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। कर सकते हैं ना 400 को ये डिवीजन वाली मेथड से। ठीक है, तो किसी से भी फाइंड करो, आंसर क्या मिलेगा? 20। तो ये याद रखो, पहले जो नंबर दिया हुआ है 402, उसको पहले हमने ये डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। नीचे जो रिमाइंडर बचे ना, जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को उसमें से माइनस किया नंबर में से, फिर जो नया नंबर मिला वो नए नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है ना। फिर इसमें ही देखो सेकंड नंबर वैसा ही है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1989। अब ये जो नंबर दिया हुआ है ना 1989, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनमें से भी हमें कोई नंबर पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे? तो पहले ये डिवीजन वाली मेथड से उसको सॉल्व करें ना। ठीक है ना, ये सब लिखना ही बाद में। पहले ये 1989 नंबर दिया हुआ है तो पहले उसको ऐसे सॉल्व करो, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। तो देखो, जैसे कि पहले यहाँ पर 1989 को डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें दो दो नंबर पर पहले ये पेयर बना दें। ठीक है, ये आखिरी का 8 और 9 अलग, ये पहले का 1 और 9 अलग। तो उसमें अब ये पहले का नंबर देखते हैं 19 के 19 से छोटा कौन सा नंबर आता है कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो? 19 से छोटा कौन सा नंबर होता है? तो वो 4 4 जा होता है ना, बराबर ना। 4 4 जा 16, ये होता है कि नहीं? तो 4 4 जा 16 हो गया, तो 16 हो गया तो 19 माइनस 16 वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पर ये 3 बचा और साथ में 8 और 9 नीचे लेके आए, बराबर। अब ये 389 को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर ये 389 को अब डिवाइड करें, तो किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये 4 और 4 दिया हुआ है इन दोनों का प्लस, कि ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 के साथ हमें ऐसा नंबर लिखना है और साथ में वही नंबर यहाँ ऊपर भी लिखना है कि जिससे उन दोनों का मल्टीप्लाई वो ये 389 से छोटा मिले, बराबर ना। 389 से छोटा हो जाए वैसा। तो यहाँ पे ना एक एक करके इसमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं देख सकते क्योंकि 9, तो यहाँ पर भी 9 आना जरूरी नहीं है, उससे छोटा कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए इसमें एक एक करके रखना पड़ेगा कि जैसे पहले 8 के साथ 1 रखो और उसको भी मल्टीप्लाई 1 करो कि 81 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ। फिर 8 के साथ 2 रखो, फिर उसको भी मल्टीप्लाई 2 से करो कि 82 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ। फिर 8 के साथ 3 रखो कि 83 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ। फिर 8 के साथ 4 रखो कि 84 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ। तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 336। ऐसे एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा। और ये आ गया 336, तो नीचे इसमें रिमाइंडर कितना बचा कि 389 माइनस 336, तो रिमाइंडर बच गया हमारा 53, बराबर। ये रिमाइंडर बचा ना, तो जो रिमाइंडर बचा वही तो हमारा आंसर कहलाता है कि नहीं? वही हमारा आंसर ना। कि यहाँ पे आप लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज 53, जैसे पहले वाले में लिखा वैसे ही कि यहाँ पर रिमाइंडर 53 है। तो इसका मतलब कि 53 इज द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। कि 53 वो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर 53 है। कि अगर 1989 में से 53 माइनस कर देंगे ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब न्यू नंबर कौन सा मिल जाएगा हमें कि ये 1989 में से 53 माइनस करेंगे
तो 1989 माइनस 53 कितना मिल जाएगा 1936। और जो नया नंबर मिले तो उसका स्क्वायर रूट करते हैं ना, कि यहाँ पर 1936 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना मिलेगा हमें 44 मिलेगा। बराबर ऑलमोस्ट है ना, यही नंबर मिलता है जो ऊपर आता हो। यहाँ पे 44 ही मिला ना। नहीं अगर पता चले तो 1936 को ऐसे फैक्टराइज करके देख लेना, फैक्टराइज वाली मेथड करते हैं ना तो भी आंसर मिल जाएगा 44। समझ आ रहा है? ये मेथड समझ में आ रही है ना क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें यही पूछा हुआ है कि कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, इसलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले ये डिवाइड करेंगे हम लोग। डिवाइड करने के बाद जो आखिरी में रिमाइंडर बच जाएगा ना हमारा, उस रिमाइंडर को ये वाले नंबर से माइनस कर देंगे तो हमें ये न्यू नंबर मिल जाएगा। और न्यू नंबर मिल जाए तो फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे फिर। ठीक है, समझ आई? तो देखो अब इसमें है ना, मैं ये दो ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें जैसे 6 जितने क्वेश्चन है, 5 जितने क्वेश्चन हैं, तो उनमें से ये मैंने दो क्वेश्चन बताए, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को ये सेम मेथड से करने हैं। बराबर इसी मेथड से करना है, इजी है, कोई वो हार्ड नहीं है। कि सिर्फ ये डिवाइड कर दो, पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर दो कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बच जाए तो बस वही रिमाइंडर को आंसर बना के लिख दो। बराबर आई ना बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब इसमें वो बताना है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, कि पहले वाले में कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 में, कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ दिया हुआ है कि क्या ऐड करें, क्या प्लस करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए भी सिंपल सी मेथड है, सिंपल से जो है वो 3 स्टेप्स हैं, बस वही स्टेप फॉलो करते रहो, सब सब में सेम टू सेम ही होगा। तो देखो देखते जाए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। कि जैसे पहला है उसमें 525, ये 525 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बराबर, तो इनमें क्या ऐड करें, कितना ऐड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले यहाँ पर भी ये फाइंड करेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से, जैसे सब्ट्रैक्शन वाले में किया था क्वेश्चन नंबर 4 से, इसमें भी पहले ये डिवाइड ही करेंगे ना। कि देखो पहले सबसे पहले 525 को अगर डिवाइड करें ना तो कैसे दो दो नंबर की पेयर बनाते हैं, या आखिरी के दो नंबर 2 और 5 एक साथ होंगे और ये आगे का ये 5 एक साथ होगा। तो अब ये आगे का जो 5 दिया हुआ है ना, तो उसमें फाइंड करेंगे कि 5 से छोटा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो उससे छोटा ये 4 है ना, ऊपर लिख सकते हैं ना ऐसा कि ये 2 2 जा, बराबर ये 2 भले थोड़ा इधर लिखा हुआ है, लिखेंगे वही कि ये 2 2 जा 4। तो ये 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, नीचे 1 बचेगा। और ये 1 के साथ ऊपर का 2 और 5 साथ में नीचे लाएंगे, 125 हो जाएगा ना। बराबर ना, ये 2 और 5 नीचे लाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे 125 को किससे डिवाइड करें, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो 2 और 2 लिखा कि ये 2 2 जा, तो ये 2 2 जा 4। सबसे पहले तो 4 यहाँ पे लिखेंगे ना। अब 4 के साथ ऐसा नंबर हमें लिखना है, वही नंबर यहाँ ऊपर भी लिखना है कि जिससे दोनों का मल्टीप्लाई ये 125 से छोटा रहता, उससे बड़ा नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर ये 4 है ना तो उसके पास वाला नंबर एक एक करके रख के देखेंगे, कि जैसे ये 4 है तो उसके साथ 1 रख के देखें कि 41 मल्टीप्लाई 1 वो कितना हुआ। फिर ये 4 है तो उसके साथ 2 रख के देखें कि 42 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, ये रफ में रख के देखेंगे ना। बरोबर ना, 43 है 4 है तो उसके साथ 3 रख के देखें ना कि 43 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा। कि अगर जो नंबर उससे बड़ा हो जाता हो, जैसे 43 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो वो 125 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, 129 हो जाएगा। तो इसलिए 3 से नहीं, उससे एक छोटा वाला लेंगे, किससे, 2 से। 2 से ना, तो यहाँ पे भी लिख देंगे ये 42, ये पूरा लिखेंगे 42
और उसको मल्टीप्लाई ये लास्ट डिजिट 2 से, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 2 जा वो हो जाएगा ये 84। तो 125 में से 84 माइनस करो तो कितना बचेगा, 41 बचेगा। ये क्या बचा हमारा, तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। लेकिन यहाँ हमें रिमाइंडर के काम नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये एडिशन वाला कर रहे हैं, तो इसमें हमें रिमाइंडर का काम नहीं है। यहाँ सिर्फ लिखेंगे कि हियर रिमाइंडर इज 41, बाकी इसका काम नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सही बात ना, कि अगर ये रिमाइंडर बच जाए ना 41 तो इसका मतलब ये 525 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसमें सब्ट्रैक्शन का पूछते ना कि 525 में से क्या माइनस करें, तो बस ये रिमाइंडर ही माइनस कर दिया करो तो वो आंसर, बराबर। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि 525 में क्या प्लस करना है, तो फिर ये रिमाइंडर को नहीं देखते, तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा अलग करेंगे। तो अब इसमें जब प्लस करना हो ना तो ये नीचे का नंबर रिमाइंडर नहीं देखते 41 कितना है, ऊपर का क्वार्टेंट देखते हैं कि ऊपर का आंसर कितना आया। कितना आया ऊपर का आंसर, 22 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 22 इज लेस देन 525। यहाँ पे रिमाइंडर बचा ना 41, इसका मतलब कि 22 का स्क्वायर वो 525 से छोटा है। सही बात है ना, 22 मल्टीप्लाई 22 करो तो वो 525 से छोटा ही बनेगा उसमें, बराबर। 484 बनता है उसमें, 22 का स्क्वायर रूट होता है 484, तो इसका मतलब वो 525 से कम ही है ना। तो यहाँ पे ना ऊपर का क्वार्टेंट देखते हैं ये 22, कि अगर 22 का स्क्वायर रूट इससे कम आ रहा है तो उससे एक बड़ा नंबर देखते हैं। सो नेक्स्ट नंबर इज 23, कि ये 22 का स्क्वायर रूट तो नहीं आया ना, ऊपर जो आंसर है वो आंसर तो गलत है ये 22 का। तो उसके बाद वाला एक नंबर देखते हैं 23, कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 मल्टीप्लाई 23 करो, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 होगा, बराबर। तो अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक समझो कि ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है 525 और आंसर कितना है 529, किसका स्क्वायर रूट निकल रहा है 529। तो 525 में कितने कम हुए, अगर 525 की जगह 529 होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता ना, किसका बनता, 23 का स्क्वायर बन जाता ना, बराबर ना। तो इस 525 में अगर हम लोग सिर्फ 4 ऐड करते हैं, कितना, सिर्फ 4, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। कि 525 में अगर मैं सिर्फ 4 प्लस करूं तो 525 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। और 529 का स्क्वायर रूट तो निकलता है ना, ये तो बात सही है ना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि लीस्ट नंबर 4 इज एडेड टू 525 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 4। तो यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये लॉजिकली देखेंगे कि देखो यहाँ पे 525 है और यहाँ पे 529, कि ये 525 और ये 529 कितने का गैप हुआ, तो खाली 4 नंबर का गैप है ना, बराबर ना। तो 4 नंबर का गैप है, मतलब ये 525 में अगर मैं 4 प्लस कर दूं तो वो 529 बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ आई बात, इजीली फाइंड करते हैं ना, पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड में रिमाइंडर कुछ भी बचे उसे नहीं देखना है, ऊपर का आंसर क्या बचा है वो हमें देखना है, ठीक है ना। एडिशन करना हो ना तो ये नंबर देखते हैं, जैसे अगर ऊपर 22 आया तो यहाँ पे लिख देंगे कि 22 का स्क्वायर वो तो 525 से बड़ा है, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो 22 के बाद दूसरा 23, उसका नेक्स्ट नंबर 23 का स्क्वायर कर देते हैं, कि 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। मतलब ये जो ऊपर 525 दिया हुआ है उसमें सिर्फ कितना प्लस, तो 4 प्लस कर दो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। समझ आई ये बात। अब देखो जैसे फर्स्ट है ना, ऐसे ही इसमें ये सेकंड वाला भी दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1750, 1750। तो इसको में भी कौन सा नंबर ऐड करें कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो ये जो 1750 दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम लोग ये डिवीजन वाली मेथड करेंगे। डिवीजन मेथड करें ना, कि यहाँ पर 1750 को अगर हम लोग ये डिवाइड करें ऐसे, तो उसमें भी दो दो नंबर के पैर बनाते हैं ना, कि आखिरी के दो नंबर 50 एक साथ लेंगे और उससे पहले वाला ये 1 और 7 वो एक साथ लेंगे।
बराबर, ये 50 और यहाँ पे ये 17। तो अब यहाँ पर ये 17 दिया हुआ है ना 17, तो उससे छोटा कौन सा नंबर आता है कि जिसका स्क्वायर रूट निकल सके? 17 से छोटा कौन सा नंबर? तो उससे छोटा 16 आता है ना, कि अगर हम लोग 4 4 या 16 कर दें तो वो 17 से छोटा ही कहलाया ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? सबसे पहले ये 4 4 जा ये 16, मतलब ये 17 में से 16 जाएगा तो नीचे कितना बचा? 1 बचा, और साथ में ये 5 और 0 साथ में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब 150 को किससे डिवाइड करेंगे? तो जो मेथड करते हैं ना कि यहाँ पे ये 4 और 4 हमने लिया तो उन दोनों का प्लस कर देते हैं कि 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 + 4 8। और अब यहाँ 8 के साथ ऐसा नंबर हमें लिखना है कि जिससे उनका मल्टीप्लाई वो 150 से छोटा ही होता हो, ठीक है ना, उससे छोटा ही होता हो। सब में यही मेथड कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ 8 के साथ है ना एक एक नंबर रख के देखेंगे कि जैसे पहले से 1 रखा कि ये 81 × 1 तो नीचे कितना आएगा? 81 ही। और अगर 82 8 के साथ अगर 2 रखोगे कि 82 × अगर 2 कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 164। देखो 164 तो ये 150 से बड़ा हो गया ना, तो वो नंबर नहीं लेते। तो कौन सा नंबर लेंगे उससे छोटा? ये 81 ही लेंगे। मतलब ये 8 के साथ ये 1 लिखा और ये ऊपर भी 1, तो ये 81 1 जा ये 81, और 150 में से 81 माइनस करो तो 69 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हियर रिमाइंडर इज 69, लेकिन हमें रिमाइंडर का काम नहीं है, उससे ऊपर हमें क्वाड्रेंट क्या मिला, आंसर क्या मिला वो देखना है कि ये 41 मिला है। तो इसका मतलब ये कि रिमाइंडर भले 69 है, इट रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 41 इज लेस देन 1750। ये 41 नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कहलाया कि 41 का स्क्वायर वो ये 1715 से छोटा दिया हुआ है, बराबर। 1715 से छोटा हुआ ना ये 41 का स्क्वायर, तो उससे एक बड़ा नंबर ढूंढे, सिर्फ एक बड़ा। तो लिखेंगे ना द नेक्स्ट नंबर इज 42। 41 के बाद दूसरा कौन सा आएगा? 42, और 42 का स्क्वायर करो तो वो कितना बन जाता है? 1764। 42 × 42 करके देखा करो तो वो कितना हो जाएगा? 1764 रुपीज, बराबर। और ये जो 1764 ना, तो यहाँ पे लॉजिकली देखते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ है? 1750, और यहाँ दिया हुआ है 1764, तो कितने का गैप हुआ? कितने का गैप हुआ? 14 का, ठीक है। वो गैप वो माइनस करके भले आप रफ में ढूंढ सकते हो कि ये 1750 और 1764 इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? तो वो 14 का गैप है। मतलब 1750 में अगर मैं 14 प्लस कर दूं ना तो वो बन जाएगा ये 1764, और 1764 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 42, कि ये 1764 वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा ना। सही बात है ना, ये मिला ना हमें परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सो लीस्ट नंबर 14 इज एडेड टू 1750 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन सा नंबर? 1750 में ये 14 ऐड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू नंबर कितना मिल जाएगा? न्यू नंबर 1750, सिर्फ 1750 नहीं, उसमें प्लस 14 ये लिखना रहेगा ना कि 1750 + 14, तो न्यू नंबर मिल जाएगा 1764। ये आ जाएगा ना नया नंबर 1764, और उसका तो स्क्वायर रूट निकलता है ना, तो यहाँ स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1764। हाँ 50 नहीं, क्या लिखेंगे? 64 लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये रूट में लिख देंगे 1764, और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो उसका स्क्वायर रूट ये 42 का स्क्वायर होता है ना ये, तो इसका मतलब 1764, तो उसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा? 42 मिलेगा, समझे। मतलब कि ये 1750 में लीस्ट नंबर 14 ऐड करें ना 14, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है,
क्लियर हुई बात ये? क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा था कि कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि कौन सा नंबर ऐड करें। समझ आई ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपकी टेक्स्ट बुक में दूसरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे, वो आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। कि जैसे ये 2 क्वेश्चन बताया ना, ऐसे ही यही सेम मेथड से है आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अब ये आखिरी के कुछ क्वेश्चन वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पर ध्यान देना सब में। कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर। कि कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एरिया मतलब कि जो अंदर का पूरा पार्ट कहलाता है वो पूरा एरिया दिया हुआ है 441 स्क्वायर। तो हमें ये बाहर की लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये अगर फाइंड करना है तो सपोज कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। कि सपोज जो इनकी लेंथ है वो x और स्क्वायर है तो मतलब उसकी सभी साइड सेम ही आती है ना। और उसका एरिया अगर फाइंड करें ना तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फार्मूला क्या आती है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो उसकी फार्मूला बन जाती है साइड का स्क्वायर। तो साइड में हमने क्या सपोज किया, x सपोज किया ना, मतलब वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ना। और जिसका आंसर भी दिया हुआ है कि एरिया कितना है 441। एरिया ये दिया हुआ ना 441। तो इसका मतलब हमें अगर उसकी साइड ढूंढनी है ना, ये एक एक साइड अगर हमें फाइंड करनी है ना, तो वो एक एक साइड फाइंड करने के लिए हमें उसका स्क्वायर रूट ढूंढना होगा, है कि नहीं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441 हुआ। एक्स स्क्वायर 441 तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 441। तो हमें अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, समझ रहे हो। और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, लेकिन वो स्क्वायर रूट आप दो में से कोई भी मेथड से ढूंढ सकते हो। कि एक फैक्टराइजेशन वाली मेथड, एक डिवीजन वाली मेथड, जो मेथड से ढूंढना हो उससे हम लोग ये स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं फैक्टराइजेशन से बता रहा हूँ, तो फैक्टराइजेशन से ऐसे फाइंड करते हैं ना कि ये 441, उसको देखो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो किससे करते हैं, पहले 3 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको 3 से डिवाइड करें ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये 3 1 ज़ा 3 बचेगा 14, 1 और 4 14, 3 4 ज़ा 14 बचेगा 2 और 1 21, और 3 7 ज़ा 21, 147। 441 को 3 से डिवाइड करो तो फिर ये 147 है, उसको फिर 3 से डिवाइड करो एक और 3 से, तो 3 4 ज़ा 12 बचेगा 2 और 7 27, और 3 9 ज़ा 27। अब ये 49 बचा, तो ये 49 को किससे, 3 से नहीं होगा, वो होगा 7 से। कि ये 7 7 ज़ा 49, और आखिरी में ये 7 को भी 7 से ही डिवाइड करेंगे, आखिरी में कुछ नहीं 1 बचेगा। तो ये सब मिल गया ना। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे आंसर मिला हमें 441 का, तो उसमें ये 3 का स्क्वायर, ये 3 की भी पेयर बना देते हैं, बनाते हैं ना 3 वाले दोनों साथ में, और ये 7 वाले भी दोनों साथ में, कि 3 का स्क्वायर और उसके साथ लिख देंगे ये 7 का स्क्वायर। और अगर हमें ये 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाते हैं, बचते कौन से नंबर, सिर्फ 3 और 7। ठीक है, और 3 7 का कितना हो जाएगा 21। 21 ना, मतलब जो हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे ना 441 का, वो 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा 21 होगा। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर में इसके हर एक साइड की लेंथ, इसकी हर एक साइड वो कितने सेंटीमीटर की, 21 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, समझ आ रही है ना बात कैसे करना है, बराबर। अब देखो कि आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, उसमें हमारे चैप्टर की आखिरी एक थोड़ी सी नई फार्मूला है, लॉजिकल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकली नई फार्मूला दी गई है। कि यहाँ पर देखें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90। यहाँ देखो ये ड्राइंग बनी हुई है कि ये ड्राइंग में
ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मतलब जहाँ पे ये 90 डिग्री बना हुआ हो, सही बात है ना, जहाँ पे ये 90 डिग्री बना हुआ हो तो वो ये राइट एंगल कहलाता है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ये एंगल बी 90 डिग्री है, ये एंगल बी वो ये 90 डिग्री दिया हुआ है। उसमें ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ये ए बी 6 सेंटीमीटर का बना हुआ है और बी सी 8 सेंटीमीटर का बना हुआ है। तो हमें ये ए सी का मेजरमेंट ढूंढना है। क्या फाइंड करना है? ये ए सी का मेजरमेंट। अब ये एक चीज़ ध्यान रखो बेटा कि जब भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ हो, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, और कोई नहीं है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ हो और उसमें से एक साइड मिसिंग हो, अगर एक साइड अगर मिसिंग हो तो उसमें हमेशा पाइथागोरस फॉर्मूला लगती है या पाइथागोरस थियरम लगता है। ये थियरम अभी नया है ना आपके लिए, बराबर ना, कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें अगर कोई एक साइड मिसिंग हो ना, तीन में से एक साइड मिसिंग है यहाँ पर, तो उसके लिए पाइथागोरस थियरम, और वो एक ही थियरम है। पाइथागोरस थियरम बताता है कि जो ये सबसे बड़ी साइड है ना, सबसे बड़ी साइड ये होती है ए सी, जो हमें फाइंड करनी है इसमें, कि ये सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर वो इन दोनों साइड के स्क्वायर का टोटल होता है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब कि ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर होता है और प्लस ये बी सी स्क्वायर होता है, कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये फार्मूला है और ये फार्मूला कहलाती है पाइथागोरस की फार्मूला, बराबर। ये फार्मूला सीधे से आपके माइंड में याद रख लेना कि पाइथागोरस की फार्मूला कौन सी? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सब में स्क्वायर ही लिखना है ना, कि ये ए सी वो इन दोनों का प्लस कहलाएगा, ए बी और बी सी का प्लस कहलाएगा वो, बराबर। तो यहाँ पे है ना, अब इनकी वैल्यू लिखेंगे कि देखो ए सी तो फाइंड करना है, तो वो तो वही लिखें ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो ए बी पे कौन सी वैल्यू दी गई है? 6 दी गई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ए बी इक्वल टू 6, मतलब ए बी पे लिखेंगे ये 6 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है तो ये 6 का स्क्वायर। फिर ये बी सी स्क्वायर, तो बी सी पे कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो बी सी पे लिखेंगे ये 8 का स्क्वायर, बराबर ना। बी सी पे ये लिखा जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इनका स्क्वायर करेंगे, कि ये पहला ए सी स्क्वायर तो वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, बराबर ना। 6 का स्क्वायर करो, 6 मल्टीप्लाई 6 तो 36 हुआ ना, और यहाँ 8 का स्क्वायर, कि 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ? 64। तो अब ये तो फाइंड करना है, वो तो वही लिखेंगे ए सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, 100 हो गया ना। और यहाँ पे ए सी स्क्वायर है ना, तो अब हमें सिर्फ ए सी ढूंढना है, स्क्वायर थोड़ी फाइंड करना है, सिर्फ ए सी ढूंढना है। मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना उसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। किसका स्क्वायर रूट? ये 100 का, और 100 का स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए, हमने पहले से ही 1 to 20 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट कौन सा? मतलब किसको दो बार मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है? 10 आता है ना, 10 10 जा 100 ना, मतलब ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10, ठीक है। ये जो ए सी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो कितनी मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। समझ आई ना बात है? ऐसे ही देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन भी, कि यहाँ पर भी ऐसा ही दिया हुआ है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये बी वो 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 13, ये ए सी दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर। दूसरा है बी सी इक्वल टू 5, मतलब ये बी सी की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, और हमें ये ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, ये वैल्यू ढूंढनी है। तो इसमें भी पाइथागोरस थियरम ना, और पाइथागोरस थियरम की फार्मूला तो वही आती है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कि ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
कि जहाँ पे ये पहला दिया हुआ है ना AC स्क्वायर, तो हमें AC की वैल्यू भी दी गई है। कितनी वैल्यू दी गई है? 13। मतलब AC स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर, बरोबर ना? क्या लिखेंगे उसकी जगह पर? 13 का स्क्वायर। AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है ना, ये AB की वैल्यू, तो AB स्क्वायर वही का वही लिखेंगे। प्लस BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है, तो BC स्क्वायर मतलब ये 5 का स्क्वायर, बरोबर। अब यहाँ पे जो 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 13 मल्टीप्लाई 13, तो कितना हो जाता है? 169 इक्वल टू ये AB स्क्वायर, वो तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना? 5 का स्क्वायर 25। तो अब देखो, अब हमें ये जो AB स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो उसके लिए यहाँ जो ये 25 दिया हुआ है, वो 25 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। 25 वो ये 169 के साथ क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, ठीक है ना? ये प्लस 25 यहाँ चला गया, तो क्या हो गया? माइनस 25। कि ये 169 माइनस 25, तो कितना बचेगा? 144। मतलब यहाँ पर ये AB स्क्वायर इक्वल टू 144 बचा। तो हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ AB स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ AB फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट। तो उसका स्क्वायर रूट मतलब किसका? 144 का स्क्वायर रूट। तो कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 144 आता है? ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर है ये 12। 12 है ना? 12 मल्टीप्लाई 12 करो तो 144 आता है। तो इसका मतलब AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 12 मिल जाएगी, ठीक है? आई बात समझ में? ये क्वेश्चन 7 वाले, ये A और B दो क्वेश्चन देखे, दोनों में समझ में आया ना? ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रखना। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है अ गार्डन हैज 1000 प्लांट्स. He want to plant this in such a way that the number of rows and number of column remain the same. Find the minimum number of plant he need for this. अब ये क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि एक गार्डनर के पास टोटल 1000 प्लांट्स है। कितने प्लांट्स हैं? टोटल 1000 प्लांट्स हैं उसके पास। और वो प्लांट इस तरह से लगाना चाहता है कि दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, कि जितनी रोज होनी चाहिए सीधी लाइन, है ना, या उतनी ही कॉलम्स भी होनी चाहिए। ऐसा ना कि भाई जितनी रो उतनी ही कॉलम। तो ऐसे हमें फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। तो उसमें जितनी रोज होनी चाहिए उतनी कॉलम्स भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब उसमें 1000 तो शायद पूरे नहीं आएंगे, है ना? 1000 शायद पूरे पड़ेंगे नहीं, उससे थोड़े ज्यादा प्लांट उसे चाहिए। तो इसमें ढूंढना है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। तो उसे ये काम करने के लिए कितने ज्यादा प्लांट लाने होंगे? 1000 प्लांट पूरे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है कि जितनी रोज होगी उतनी ही कॉलम्स होगी, ठीक है ना? दोनों लाइन से एक जितनी होगी, कि अगर रोज 5 है तो कॉलम भी 5 होगी, बराबर। तो उनके हिसाब से यहाँ पर 1000 प्लांट्स उन्हें कम पड़ेंगे, थोड़े ज्यादा होने चाहिए। तो कितने प्लांट ज्यादा होने चाहिए वो हमें फाइंड करना है। ये पता है वो क्वेश्चन 4-5 की तरह था, अभी जो आगे हमने फाइंड किया ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसी में उसमें था ना कि लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड एंड लीस्ट नंबर एडेड, कितने नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस, कि यहाँ पर उसे कितने प्लांट से ज़्यादा चाहिए होंगे वो हमें फाइंड करना है। वो आगे जो हमने फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 5 में लीस्ट नंबर एडेड, वही मेथड इसमें भी करनी है। तो देखो इनका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, कि सपोज ऐसा कर ले, तो कैसे प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, तो सेंटेंस भी तो पहले वैसे लिखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर सपोज कर लें कि लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स। उसमें फाइंड किया था ना कि जितने रोज उतने ही कॉलम भी होने चाहिए, तो चलो उसे एक्स सपोज करें।
सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, कि टोटल प्लांट है वो एक्स स्क्वायर ना, जितने रोज उतनी ही कॉलम भी, तो उनके हिसाब से रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो वो टोटल नंबर ऑफ प्लांट होता है ना। तो रो और कॉलम मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000 हुआ। और उसमें से अगर मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट हमें फाइंड करना है ना, तो वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 1000, बराबर रूट में 1000, स्क्वायर रूट में 1000 हो जाएगा वो। तो अगर हम लोग ये स्क्वायर रूट में 1000 लिखें, तो अब उसमें कितने नंबर हमें ऐड करने हैं, वो फाइंड करना था ना, कि कितने प्लांट्स ऐड करने होंगे। इसलिए ये 1000 का पहले क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा ना, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में, वैसे ही कि 1000 का डिवाइड करें, तो उसमें ये पहले आखिरी वाले दो नंबर और उसके बाद ये पहले वाले दो नंबर, तो पहले वाले दो नंबर में 10 दिया हुआ है, तो उसको किससे डिवाइड करें, 10 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर आता है कि जिनका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो 10 से छोटा नंबर आता है 9, 9 का स्क्वायर रूट निकलता है ना, 3 3 ज़ा 9, तो इसलिए उसको डिवाइड करेंगे 3 से, कि यहाँ पे 3 ऊपर भी 3 और ये 3 3 ज़ा यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है। और ये 10 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 1 1, और ये दो जीरो भी नीचे लेकर आएंगे, 100 हो जाएगा। अब 100 को किससे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो ये नंबर लिख देते हैं कि यहाँ पे 3 और 3 जो दिया हुआ है, तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ ऐसा नंबर लिखना है, वही नंबर ऊपर भी लिखना है, कि जिससे दोनों का मल्टीप्लाई वो 100 से कम पड़ता हो, बराबर ना, कि 6 के साथ यहाँ पे एक नंबर और वही नंबर ऊपर भी, जैसे आगे सब में किया, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई वो 100 से छोटा होना चाहिए। तो एक एक करके चेक करते हैं ना, कि जैसे पहले 6 के साथ 1 लिखो और उसके साथ उसको 1 से ही मल्टीप्लाई, तो 61 मल्टीप्लाई 61 कितना हो जाएगा, 61 ही होगा, 61 मल्टीप्लाई 1। फिर अगर 62 से करते तो वो 62 से 100 से बड़ा हो जाता, तो इसका मतलब कौन सा नंबर लेंगे, 1 ही लेंगे ना, 61 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 61, रिमाइंडर कितना बचेगा, 100 माइनस 61 करो तो वो बचेगा 39। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे ना कि हियर द रिमाइंडर इज 39, रिमाइंडर 39 है, तो उसके हिसाब से हमें जो लीस्ट नंबर प्लस करने हैं, नंबर ऐड करने हैं, भाई कितने प्लांट ज़्यादा होने चाहिए, तो उसके लिए फिर रिमाइंडर की ज़रूर नहीं है। उसके लिए फिर क्या करेंगे, ये ऊपर का ही आंसर देखेंगे ना, ये 31 वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस देन 1000, कि 31 का अगर स्क्वायर करो तो वो 1000 से कम पड़ता है, तो उसे एक नंबर ज़्यादा कर दो। सो नेक्स्ट नंबर इज 32, 31 के बाद दूसरा 32 आता है, और 32 का स्क्वायर करो तो वो कितना पड़ता है, 1024, 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1024 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 1000, और जो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे उसके हिसाब से क्या मिला, 1024 मिला, जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, उससे छोटा नंबर तो नहीं था ना, 1024 आया ना, तो ये 1000 में कितने प्लस करें तो वो 1024 बन जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बराबर। कितना प्लस करेंगे, ये जो 1000 है उसमें कितना प्लस करें कि 1024 आ जाएगा, तो सिर्फ 24 प्लस कर देना उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सो लीस्ट नंबर 24 इज एडेड टू 1000 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, कि सबसे छोटा नंबर कौन सा, 24 ऐड करेंगे कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमने 1000 लिखा था ना, कि अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा, 1024। यहाँ पे ये टोटल प्लांट्स हमने 1000 लिखा, तो अब वो कितने गिने जाएंगे, 1024, ये 24 ऐड कर दिए ना, बराबर। और अगर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता ना, कि 1024 का, ये 529 नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर आएगा, 1024 ही आएगा,
कि मिनिमम प्लांट्स रिक्वायर्ड, कि कम से कम कितना प्लांट चाहिए हर एक को, तो ये 1024 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ढूंढ लें तो वो स्क्वायर रूट मिल जाएगा कितना, 23। बराबर, कितना स्क्वायर रूट मिल जाएगा, ये 23 मिल जाएगा। मतलब 23 ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर हैं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। और अगर प्लांट में कितने ऐड किए गए वो पूछा जाए तो कितने प्लांट में नए ऐड किए, तो 24 प्लांट्स ऐड किए हर एक में। ठीक है, जितनी कॉलम जितनी रोज थी तो उनके हिसाब से 24 ऐड किया गया कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझ आई बात। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 ना, वैसे ही अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो भी ऐसा ही प्रॉब्लम सम दिया हुआ है कि जिसे थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि देर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows in is equal to the number of column. Then how many children would be left out in this arrangement? अब यहाँ पर भी देखो कि रो और कॉलम इक्वल हैं, कि एक स्कूल में 500 चिल्ड्रंस हैं और पीटी ड्रिल के लिए सबको जो है वो एक लाइन में खड़ा किया गया, सभी रोज और कॉलम्स में उसे जो है वो खड़ा कर दिया गया सभी स्टूडेंट को, जितनी रो उतनी ही कॉलम्स भी। तो हमें पता करना है कितने स्टूडेंट वुड बी लेफ्ट आउट इन अरेंजमेंट, कितने स्टूडेंट उस ड्रिल को आधे में ही छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, और कितने चले जाएंगे तो इसका मतलब हमें ना इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करके बताना है, बताए सब्ट्रैक्ट। ध्यान देना, लॉजिकली इसके सॉल्यूशन से समझना कि सपोज ऐसे करें कि लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स, पहले की तरह ही लिखे ना कि चलो रोज और कॉलम मिलाकर कितना एक्स सपोज करें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500। ठीक है ना, 500 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट अगर ढूंढो, ये एक्स स्क्वायर है 500 और अगर स्क्वायर रूट फाइंड करो तो एक्स इक्वल टू रूट में 500 हो जाएगा। ठीक है, ये जो रूट में आया तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर आगे लिखेंगे उसमें कि 500 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। तो ये 500 को सबसे पहले हम लोग दो दो की पेयर बना देते हैं ना, कि आखिरी वाले दो नंबर अलग और ये पहले वाला अलग। तो 2 की टेबल में कौन सा नंबर आता है कि जो 5 से छोटा हो या 5 से छोटा ऐसा नंबर कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 4 है ना, 2 2 जा 4। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा ये 2 और ये भी 2, कि ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। बराबर, और ये 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और ये दो जीरो नीचे लेके आएंगे 100। अब ये 100 को किससे डिवाइड करें, तो सबसे पहले तो यही नंबर ढूंढ लेते हैं ना कि यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है, तो 2 + 2 4, ये 4 आ जाएगा पहले। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि जो नंबर ऊपर भी लिखा जाए या ऊपर भी वही नंबर लिखा जाए और साथ में वो ये 100 से छोटा होना चाहिए ऐसा नंबर। तो वो लॉजिकली एक एक करके ढूंढते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 4 के साथ एक बार 1 लिखो, 1 लिखकर और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी उसी से ही, तो 41 × 1 कितना हो जाएगा, 41 ही हो जाएगा। वो तो इस 100 से बहुत छोटा हो गया ना। दूसरा कोई चेक करते हैं, 4 के साथ 2 लिखें, 2 और यहाँ पर भी जो है वो 2 लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 4 जा 8, तो कितना 84 हो जाएगा ना। मतलब 100 से छोटा नंबर ये मिल गया ना 84। अब यहाँ पे 4 3 जा अगर रखने बैठोगे ना कि 4 × 3 और नीचे भी 3, ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें। 100 से तो बड़ा हो जाएगा ना वो, तो उससे छोटा चाहिए तो वो कौन सा चलेगा, यही ना 42 2 जा 84। इसका मतलब ये 4 के साथ भी 2 लिखा और ऊपर भी यहाँ पर 2, तो 42 × 2 84 और 100 में से 84 माइनस करें तो कितना बचेगा, वो बचेगा 16। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे कि ये 16 है ना, अब इसका यूज करेंगे प्रॉपर, क्योंकि इसमें कौन सा नंबर माइनस करें
कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करते थे वैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हियर रिमाइंडर इज 16, रिमाइंडर 16 आया तो नया नंबर कौन सा हो जाएगा। सो न्यू नंबर ऑब्टेन इज 500 माइनस 16। नया नंबर कैसे मिलेगा कि ये 500 में से जो एक्स्ट्रा नंबर बच गया 16 उसे माइनस करेंगे। तो 500 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, बराबर। ये 484 और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं ना कि 484 का स्क्वायर रूट कितना, ऑलमोस्ट ये ऊपर लिखा हुआ ही होता है। कितना स्क्वायर रूट होता है ये 22। तो 484 का स्क्वायर रूट 22 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने कितने माइनस किए, 16 माइनस किए ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कि ये जो पीटी टीचर ने अरेंजमेंट बनाई थी ना रोज और कॉलम की, कि सभी स्टूडेंट ऐसे खड़े रहे लाइन में, कि उसमें 16 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट आउट, 16 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे उसमें, ठीक है। आई बात समझ में ये भी। तो देखो आज जैसे हमने ये सम्स कंप्लीट किए ना इसमें, और ये चैप्टर भी कंप्लीट किया। अब ऐसे ही मैथ्स के दूसरे सम, दूसरे चैप्टर्स, दूसरी मेथड्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।